प्रिय किसान भाइयों, ये पिछले वीडियो के तारतम्य में है। मैं सौर ऊर्जा के बारे में या कॉस्मिक ऊर्जा के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। ये कॉस्मिक ऊर्जा हमें भूमंडल या सौरमंडल में जितने ग्रह, उपग्रह, सूरज, चांद, तारे, नक्षत्र जितने भी हैं उनसे हमें प्राप्त होता है। इसका प्रयोग हम खेती में करके बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कम खर्च में ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा का स्रोत तो कॉस्मिक ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही है, जिसके लिए हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है। ये सहज रूप से मुझे मिला करता है। हम लोगों को या हमें इस ऊर्जा का बिना वातावरण को दूषित किए कैसे प्रयोग में लाना है, किसका अधिक से अधिक हम लाभ उठा सकें। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा सदैव हमको मिलती रहती है। हमारे अज्ञानता, गैर जानकारी की वजह से हम इसका समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं, बल्कि इसका इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए लगता है कि हम लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमारी धरती ऊसर हो जाएगी, जल खराब हो जाएगा, वायु खराब हो जाएगा, वातावरण खराब हो जाएगा और ये स्थिति बड़ी ही भयावह होगी। हम लोग अपने बच्चों के लिए चाहे कितना हो बैंक बैलेंस कर लें, यदि पारिस्थितिकी खराब हो गई तो उनका जीवन दुखी ही रहेगा, जिनके लिए हम सभी आप लोग चिंतित रहते हैं। सूरज से ऊर्जा हमें दिन में प्राप्त होता है, लेकिन बाकी ऊर्जा हमें रात में प्राप्त होती है या दिन में भी प्राप्त होती रहती है। भारतवर्ष में यानी अपने देश में सौर ऊर्जा साल के 300 दिनों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। किसान भाइयों, हमारी सरकारों ने सौर ऊर्जा के दोहन के लिए कुछ उपाय किए हैं जो आज भी बहुत महंगे हैं। इसे सस्ता करना होगा। 1 वर्ग मीटर में सौर ऊर्जा प्रतिदिन 14,000 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, जिसका बहुत थोड़ा ही भाग हम प्रयोग में ला पाते हैं। सौर ऊर्जा से जितनी हमको ऊर्जा मिलती है या सौर ऊर्जा से जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका 1% भी ऊर्जा यदि प्राप्त किया जा सके तो पूरे विश्व की ऊर्जा की पूर्ति हो सकती है। इतनी ऊर्जा हमें मिल सकती है। पृथ्वी पर जितनी भी गतिविधियां होती हैं सब कॉस्मिक रेज के कॉस्मिक ऊर्जा से ही होती हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, केंचुआ है, देसी गाय है, इनमें ये क्षमता होती है कि ये सौर ऊर्जा को प्रयोग करके हमें उपलब्ध कराते हैं। और यही एक माध्यम भी है जिससे कि हम कॉस्मिक ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को का सदुपयोग कर सकते हैं। परंतु अभी मैंने बताया कि हम लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारी पारिस्थितिकी खराब हो रही है और आने वाले दिन खराब होने वाले हैं। इससे बचने के लिए हमको कुछ उपाय करने होंगे और हमें विशेष ध्यान देना होगा। नंबर 1 कि हम
पंचांग के आधार पर खेती करें। आप सुनेंगे कि साहब भाई वैज्ञानिक तो नहीं है, लेकिन जैसा कि अनुभव है, पंचांग के अनुसार खेती करने पर खेती अच्छी होती है। और बहुत पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने खेती के लिए पंचांग का प्रयोग किया करते थे। बुआई का समय निर्धारण होता था, कटाई का समय निर्धारण किया जाता था, अन्न का भंडारण की साइज देखी जाती थी और उससे कार्य होता था, जिस पर हम लोगों का विश्वास हटता गया और हम लोग उसे छोड़ते गए। कृषि पंचांग के द्वारा खेती करना लाभकर है, इसको करके देखने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, आप जानते हैं एक कहावत है, पुरुष बली नहीं होता है समय हो तो बलवान। तो पंचांग के अनुसार अच्छा समय देख करके खेती करने से खेती अच्छी होती है। बहुत से ग्रह हैं, अलग अलग ग्रह अलग अलग फसलों के लिए होते हैं। जैसे चंद्रमा धान की फसल के लिए अच्छा होता है, वहीं शनि और गुरु नहीं अच्छा होता है। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अलग ग्रहों के हिसाब से होती हैं। कुछ ग्रहों में पत्ती वाली फसल ज़्यादा अच्छी होती है, किसी ग्रह की उपस्थिति में फूल की वाले फसलों की उपज अच्छी होती है। तो पंचांग के अनुसार यदि आप खेती करें, जिससे कि आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इन ग्रहों की ऊर्जा हमको प्राप्त होगी और खेती हमारी अच्छी होगी। दूसरी बात यह है, सघन पौधरोपण। आप पौधों की जो रोपाई करते हैं, बागीचा लगाते हैं, तो उसकी सघन बुआई करें। उससे भी हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दोहन अधिक कर सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि यदि फलों की खेती आप करते हैं सघन, तो उनकी समय समय पर कटाई छटाई करनी पड़ेगी। और जो आप भूमि में खाद देंगे, उस खाद का पूरा उपयोग हो जाएगा। और वो कॉस्मिक ऊर्जा का भी सघन खेती के वजह से ज़्यादा हम कॉस्मिक ऊर्जा का उपयोग प्राप्त करके अधिक उपज ले सकते हैं। तीसरी जो बात है किसान भाइयों, हम अपने कृषि प्रणाली को सुधार करें। अपने कृषि में हम एक ही फसल बहुत लंबे क्षेत्रफल पर न उगाएं, तरह तरह के फसल हम उगाएं, तो उससे हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ज़्यादा दोहन कर सकते हैं। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही तरह की खेती हजारों सैकड़ों एकड़ पर एक ही तरह की फसल ली जा रही है और बाकी फसलें नहीं ली जा रही हैं। यदि किसान भाई तरह तरह की फसल एक साथ लें, ऐसी प्रणाली का उपयोग करें जिसमें कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं, कई तरह के वृक्ष लगाए जा सकते हैं, इससे भी हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दोहन अधिक से अधिक कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दलहनी फसलों को हम अधिक से अधिक उगाएं। दलहनी फसलों की जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की मदद से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इनको हम सहफसली के रूप में उगाएं, मिश्रित फसल के रूप में उगाएं। तो दलहनी फसलों के उगाने पर हम कॉस्मिक ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। हम हरी खाद का प्रयोग करें, जिससे हमारी पृथ्वी उपजाऊ बनी रहेगी और हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे और हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी भी ठीक रहेगी, हमारा पारिस्थितिकी भी ठीक रहेगा और हमको उपज भी अधिक प्राप्त होगी। किसान भाइयों, इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक देसी गाय का आप पालन करें और देसी गाय से
जितने भी उत्पाद आपको मिलते हैं, दूध मिलता है, गोबर मिलता है, मूत्र मिलता है और दूध से आपको घी मिलता है, दही मिलती है, छाछ मिलता है, इन सभी चीज़ों का आप प्रयोग करें। इनके गोबर से आप जीवामृत बनाएं, जैव खाद बनाएं इनसे। तो इन सभी पदार्थों का उपयोग यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा और जो भी वस्तु आपको प्राप्त होगी, आपको उत्तम गुण का दूध मिलेगा, दही मिलेगी, घी मिलेगा, यहाँ तक कि गोबर मिलेगा। अब देसी गाय के गोबर और देसी गाय के क्या क्या फ़ायदे हैं हम आपको अलग से एक वीडियो में बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। देसी गाय के द्वारा उत्पादित सारे पदार्थ बहुत ही बहुमूल्य हैं और इनमें कास्मिक ऊर्जा का संग्रह होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यदि गाय सींग मिल जाए आपको तो उसमें देसी गाय का गोबर भर के आप यदि इस सितंबर के महीने में किसी ऊंची स्थान पर गाड़ दें, सींग की थोड़ी सी नोक बाहर निकली हुई हो, और फिर मार्च अप्रैल में निकालें तो उसमें जो खाद बनेगा उसका बहुत ही खेती में प्रभाव होता है। मैं एक बार बता ही चुका हूँ। यदि उस खाद को 250 लीटर पानी में घोल करके आप 1 एकड़ में छिड़कते हैं तो आपकी उपज बहुत बढ़ जाती है। अन्न अच्छे क्वालिटी का होता है। इस चीज़ को करके देखने की भी ज़रूरत है। किसान भाइयों, इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आपसे अनुरोध है कि उसे देख लें। होमा फार्मिंग मैंने आपको बताया है। आगे भी यदि आपकी इच्छा होगी तो होमा फार्मिंग का एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। अधिक से अधिक लोग होमा फार्मिंग करें, खेत में घर पर हवन करें और उस हवन के राख का अपने खेती में प्रयोग करें। और इसे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक समूह बना करके होमा फार्मिंग को बढ़ावा दें और ज़रूर होमा फार्मिंग से आपको फ़ायदा होगा और इस फ़ायदे को कमेंट के द्वारा हमको आप ज़रूर बताएं, जिससे कि और भी लोग होमा फार्मिंग सामूहिक रूप से अपनाएं और वातावरण को सुरक्षित रखते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। होमा फार्मिंग से आपका तन, मन, मस्तिष्क सब बहुत ही शुद्ध रहेगा, शुद्ध भोजन पाएंगे, विचार आपका शुद्ध होगा, आपकी संतानें भी अच्छी होंगी। इन बातों के साथ मैं आप लोगों से पुनः प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप पंचांग के अनुसार खेती करें, सघन खेती करें, दलहनी फसलों का समावेश करें, हरी खाद लें और होमा फार्मिंग करें। उम्मीद है कि आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने हैं और इसे अपनाने की भी कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।